नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। उसमें हमने देखा था डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.3। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्या दिया है डिटर्मिनेंट में 3, 2, 4, 5। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का 5 से, 2 का 4 से, मतलब 3 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और 2 4 ज़ा 8। 15 माइनस 8 तो क्या होगा बच्चों, 15 माइनस 8 तो 7 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, इन 3 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। फर्स्ट डिटर्मिनेंट दिया है -1 7 2 4। -1 7 2 4। तो क्या करेंगे, -1 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू 4, फिर -7 इंटू 2, 7 इंटू 2। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 4 1 ज़ा 4 और एक माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, -7 इंटू 2 14। तो ये कितना हुआ बच्चों, -14 और -4। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा, कौन सा, सेम साइन। क्या होता है, सेम साइन रहा तो होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। सेम साइन एडिशन, और साइन एज इट इज़, मतलब दोनों के पास माइनस माइनस है तो उनका साइन साइन एज इट इज़, उनका साइन माइनस है तो आंसर को उसका साइन लग जाएगा, तो सेम साइन एडिशन हो जाएगा। 4 + 14 18 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन माइनस है तो माइनस। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई बच्चों -18। आप इसको इंडिकेट कर सकते हो A=, इस डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो ए जो ए है, ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है -18। सेकंड डिटर्मिनेंट दिया है, सेकंड हम इसको बी से कंसिडर करते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट दिया है 5 3 और ये -7 0। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 इंटू -7। इतना होगा बच्चों, 5 इंटू 0 0, माइनस 7 3 ज़ा 21, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आएगा -21। अब जीरो का तो कोई काम नहीं, और माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस। ये क्या होता है बच्चों, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो बी की वैल्यू क्या है, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 24। अब देखते हैं थर्ड वाला डिटर्मिनेंट। यहाँ पे थर्ड वाला डिटर्मिनेंट निकालते हैं। थर्ड वाला डिटर्मिनेंट कैसा दिया है, थर्ड वाले डिटर्मिनेंट को मैं सी इंडिकेट करता हूँ। क्या इंडिकेट करता हूँ, सी। तो सी इंडिकेट कैसे करूँगा, 7/3 दिया है, फिर 5/3 दिया है, फिर 3/2 दिया है, फिर 1/2 दिया है। अब इसका करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 1 ज़ा 7। कभी भी अगर रेशो वाले नंबर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो
न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा मत कर देना बच्चों, 7 × 2 मत करना। आप ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, माइनस 5 × 3 = 15 और ये 3 × 2 = 6। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक टाइम लिखोगे और 7 - 15 लिखोगे। अब आ गई बात डिफरेंट साइन। अब देखो यहाँ पे भी दूसरा रूल लगता है, अगर डिफरेंट साइन रहा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और ग्रेटर नंबर यानी बोल सकते हैं हम बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, क्योंकि बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होता है। और जो आंसर आया, आंसर को क्या लगेगा, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन लगेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, और ये तो 6 है ही, और बड़े नंबर का साइन मतलब 15 का साइन क्या है, माइनस, तो -8 आएगा। अब ये 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, -4/3। दीज आर द आंसर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू आई -18, बी की वैल्यू आई 24 और सी की वैल्यू आई -4/3। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे। पहले हमने 1.1 में देखा था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को। फिर हमने 1.2 में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये जो 1.3 में है हम सॉल्व करने वाले हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, एक तो क्रैमर्स रूल बोलते हैं या फिर इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। चलो इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिए, 2 इक्वेशंस दी है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 4x + 3y = 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको रूल पता होने चाहिए क्या क्या निकालना पड़ता है। पहले d निकालो, फिर dx निकालो, फिर dy निकालो, एंड देन x = क्या होता है बच्चों, dx/d, और x की वैल्यू निकल जाएंगी, और y क्या होता है, dy/d। तो ये टोटल 5 पैरामीटर्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको डिटर्मिनेंट रूल या क्रैमर्स रूल से इस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो d कैसे निकालते हैं बच्चों, d निकालने के लिए कांस्टेंट का, ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x का कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ y का कॉलम एंड कांस्टेंट टर्म का कॉलम। तो हम क्या करें, जब भी डील निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का कॉलम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x वाला और y वाले कोएफिशिएंट। x वाले कोएफिशिएंट कौन से, 3, 4, और ये क्या है, -4, 3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 माइनस, ये क्या है, -4 × 4, इसका 3 का 3 से ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9, -4 × 4 = 16। और यहाँ पे एक रूल आया, माइनस इंटू प्लस, क्या होता है बच्चों, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 16। मतलब यहाँ पे देयरफॉर डी की वैल्यू जो आई है यहाँ पे 25 आई है। कितनी आई है बच्चों, 25। अब 25 आई है तो इसके बाद हमें d निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, d निकालना पड़ता है। अब हम d फाइंड करते हैं, d निकल गया, dx फाइंड करते हैं। dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें जो dx निकल रहा है उसका कॉलम ही गायब कर देंगे। हम यहाँ पे कांस्टेंट का कॉलम ऐड करेंगे, कौन सा, 10 और 5 का, और y की जगह y का कॉलम रहेगा। जब भी dx निकालना है तो x के कोएफिशिएंट का कॉलम गायब हो जाएगा। तो देखो y का कॉलम क्या था, -4, 3, -4, 3, ये क्या है, -4, 3, -4, 3, और कांस्टेंट का कॉलम क्या होगा बच्चों, 10, 5। तो dx की वैल्यू कैसे आएंगी बच्चों, 10 × 3, 10 × 3 -4 × 5,
तो यहाँ पे क्या होगा, 10 3 ज़ा 30 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो 20 है बट यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा अब 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो ये dx की वैल्यू आई 50, dx की वैल्यू क्या आई 30 प्लस 20 50, ये हो गया 50 और ये है dx, चलो dx की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब हम निकालते हैं dy की वैल्यू, dy की वैल्यू कैसे निकलेगी, dy के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको dy निकालना है तो y वाला कोएफिशिएंट जो कॉलम है, y के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है वो नहीं लेंगे, इसकी जगह हम कांस्टेंट का कॉलम लेंगे और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का कॉलम रहेगा। x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 3 4, ये देखो 3 4, और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का कॉलम है 10 5, क्या है 10 5, तो यहाँ पे कैसे होगा dy इक्वल्स टू 3 इंटू 5, क्या होगा 3 इंटू 5 माइनस ये कितना होगा 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40, तो इसका dy का जो आंसर आ रहा है देयरफॉर dy का जो आंसर आ रहा है, अब देखो ग्रेटर नंबर डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, 14 में से 15 गया तो 25 बचा, कितना बचा 25, और ग्रेटर नंबर का साइन 40 का साइन माइनस है तो इसको माइनस, तो चलो dy की भी वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकल गई dy की, जैसे हमने बताया था कि पहले d निकालो निकाल दिया, फिर dx निकालो निकाल दिया, फिर dy वो भी फाइंड कर लिया। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x के लिए क्या करना पड़ता है dx अपॉन d, तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो dx कितना है बच्चों, dx हमारा निकला है 50, कितना निकला 50, और d की वैल्यू कितनी है 25, तो अरे ये बड़ी आसान है, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 2 आई बच्चों। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू क्या है dy अपॉन d, तो dy कितना आया बच्चों -25 आया, और d कितना आया 25, ये भी आसान 25 वन ज़ा 25, यहाँ पे माइनस है तो -1 आंसर, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 -1, ये है आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको क्रॉस चेक कर सकते हो आप, 2 को इसमें पुट करो 2 3 ज़ा 6 और -1 को इधर पुट करो, -1 इंटू -4 +4 6 + 4 10, मतलब हमारा आंसर चेक कर सकते हैं। इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो LHS = RHS आ जाना चाहिए x और y की वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका आंसर सही है। तो हमने अभी थर्ड का फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x - 8y। अब जो इक्वेशंस दी है हमें क्या दिया है, फर्स्ट 4x + 3y - 4, हमें इस पैटर्न में नहीं चाहिए, हमें ax + by = c के पैटर्न में चाहिए, तो मैं इसको अपने हिसाब से चेंज करता हूँ ताकि हम इसके ऊपर डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई कर सकें। ये माइनस है इधर, तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, इसको मैंने 1 नंबर दिया। अब दूसरा दिया है क्या 6x = 8 - 5y, ये -5 वाली टर्म इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो 6x ये -5 इधर आया तो +5y = 8, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट मेथड, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमें d देन dx dy, तो हम पहले d फाइंड करते हैं। d फाइंड करते समय क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का कॉलम, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का कॉलम। x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या हो जाएगा, देखो 4 और ये 6, क्या हो जाएगा 4 और ये 6, y के कोएफिशिएंट का कॉलम 3 और यहाँ पे 5, 3 5, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का 5 से 3 का 6 से, तो ये यहाँ पे क्या होगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18, 3 इंटू 6 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 6 करना पड़ेगा, 3 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18, 20 - 18 कितना आया 2 आया, मतलब d की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी बच्चों 2 निकल गई। अब हम फाइंड करते हैं dx, अब हम क्या फाइंड करते हैं dx, तो dx कितना हो जाएगा बच्चों, dx = dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें x का जो कोएफिशिएंट रहता है वहाँ पे कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है, और जहाँ पे y का कोएफिशिएंट
तो चाहिए। अब dx है तो dx की जगह हम x के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह कांस्टेंट का कॉलम लिखेंगे। कांस्टेंट का कॉलम क्या है 4 और 8, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ये जो मैंने एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे सी वाई लिखा है, ये आप एग्जाम में नहीं लिखना, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 4 8 और y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या होगा 3 5 3 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4 इंटू 5 4 इंटू 5 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 क्या होगा 3 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 3 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24। तो अब देखो यहाँ पे रूल लगेगा कौन सा, डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। 24 माइनस 4 24 माइनस 20 4 आया और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है माइनस, तो dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों -4। अब निकालते हैं dy निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब y है तो y के कोएफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट का कॉलम पुट करेंगे और x के कोएफिशिएंट का कॉलम x की जगह। अब x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या था 4 6 था, लिख दो 4 6 और कांस्टेंट का कॉलम 4 8 लिख दिया 4 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 का 8 से 4 का 6 से 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 6 ज़ा 24। अब 32 में से 24 माइनस करना है तो कितना बचा 6 और 8। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो ऑब्वियसली सिंपल सब्ट्रैक्शन था। तो dy की वैल्यू क्या आई बच्चों 8 आई। अब देयरफॉर आपको निकालना है x, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है dx अपॉन d। तो dx कितना है बच्चों आपके पास dx है -4, तो -4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आई 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 मतलब -2 वैल्यू आई। कितनी आई वैल्यू -2। y अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा dy अपॉन d। तो y इक्वल्स टू डी वाई कितना है बच्चों 8 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 y इक्वल्स टू क्या आया 4 आया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y क्या होगा बच्चों -2 4। ये है आपका। चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके हम हमारा बराबर है कि नहीं। ये देखो 4x है 4 इंटू -2 पुट करेंगे प्लस 3 इंटू वाई है ओके 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 है पुट किया और यहीं पे -4 दे दिया है। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। -4 -8 -12 प्लस 12 -4 इंटू -8 12 हाँ इक्वल्स टू 0। हाँ मतलब हमारा बराबर है बच्चों, हमने जो आंसर निकाला वो बराबर है। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड। क्या है फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें हम पहले d फाइंड करेंगे, उसके बाद x फाइंड करेंगे, उसके बाद dy फाइंड करेंगे। तो पहले dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है x के कोएफिशिएंट का कॉलम और y के कोएफिशिएंट का कॉलम। x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है, या इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, x के साथ मतलब इसके साथ रहता है 1 और यहाँ पे x के साथ कौन है 2 है। तो x के कोएफिशिएंट का कॉलम बन गया है यहाँ पे 1 2 और y के कोएफिशिएंट का कॉलम 2 -3। तो d निकल जाएगा बच्चों 1 इंटू -3 2 इंटू 2 1 इंटू -3 और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस। अब माइनस है 2 2 ज़ा 4। अब सेम साइन क्या होता है एडिशन होता है, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा 4 + 3 7 आएगा और साइन एज इट इज दोनों के पास माइनस है तो इसको भी माइनस लग जाएगा। तो आपका d निकल गया है। अब निकालना है आपको क्या dx, क्या निकालना है dx। अब हम dx निकालते हैं। dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है dx इक्वल्स टू जो आपका x का कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है उसके जगह कांस्टेंट का कॉलम आ जाता है और y के कोएफिशिएंट की जगह y के कोएफिशिएंट का कॉलम। कांस्टेंट का कॉलम क्या है -1 एंड 12 और y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 2
और -3, क्या है 2 और -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -3, 2 इंटू 12, तो dx इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, -1 इंटू -3 माइनस इधर क्या होगा 2 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 वन जा 3 माइनस 2, 2 12 जा 12, 2 जा 24, तो ये कितना होगा। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या करना पड़ता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना पड़ता है। तो 24 में से 3 गया तो यहाँ पे आएगा आंसर 21, और ग्रेटर नंबर का साइन मतलब माइनस है, तो यहाँ पे आया dx इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, dx इज इक्वल्स टू -21। अब हमें क्या निकालना है, dy निकालना है। dy निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, तो y है dy है, तो y के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह कांस्टेंट का कॉलम, और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का कॉलम, x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 1 2 1 2 लिख दिया 1 2, और c मतलब कांस्टेंट का कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है -1 12 -1 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका, तो dy इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12, क्या हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12 -1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 12 12 माइनस 2 1 इंटू 2 2 आया, माइनस इंटू प्लस माइनस आया, तो यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस माइनस प्लस 2, मतलब dy इज इक्वल्स टू 14, क्या आया बच्चों dy इज इक्वल्स टू 14। ओके, dy इज इक्वल्स टू 14 है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा dx अपॉन डी, क्या होगा dx अपॉन डी। dx कितना है बच्चों -21 अपॉन डी कितना है -7, माइनस माइनस गेट कैंसल, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, x इक्वल्स टू 3, क्या आया बच्चों x इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू क्या होता है dy अपॉन डी, क्या होता है dy अपॉन डी। y इज इक्वल्स टू dy कितना है 14, और d कितना है बच्चों -7, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, y इक्वल्स टू -2, क्योंकि इसका क्या है माइनस प्लस न्यूमरेटर में रहे है डिनोमिनेटर रहे, तो जब भी लगेगा वो माइनस ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों y इक्वल्स टू -2, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 -2। ये है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हमारा आंसर बराबर है कि क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा ना, तो 3 यहाँ पे पुट किया, ये क्या है x प्लस 2y, क्या है x प्लस 2y था इक्वल्स टू -1, तो x की जगह 3 पुट करो, +2 इंटू -2 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए, ये 3 और -2 2 जा 4 -1, मतलब -1 इक्वल्स टू -1, तो हमारा आंसर सही है बच्चों। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, दो इक्वेशंस दी है 6x - 4y इक्वल्स टू -12, और सेकंड इक्वेशन दिया है 8x - 3y इक्वल्स टू -2, सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें d निकालना पड़ेगा, देन dx देन dy। तो d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x के कोएफिशिएंट का कॉलम एंड y के कोएफिशिएंट का कॉलम। x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 6 8, क्या है 6 8, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है -4 -3। तो इसको d को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का -3 से, -4 का 8 से, 6 इंटू -3 और -4 इंटू 8। अब यहाँ पे क्या होगा 6 3 जा 18, माइनस ए माइनस हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो ए माइनस इक्वल्स टू -18 माइनस माइनस +32। अब यहाँ पे क्या होगा 18, मतलब यहाँ पे बचेगा 14, कितना आएगा बच्चों 14। अब देखो 14 कैसे, बड़े ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर का आंसर 14 आता है, और ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो डी का जो आंसर आया है क्या आया है -14 आया। कितना आया बच्चों -14। अब हम निकालते हैं dx की वैल्यू देन dy की वैल्यू। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो dx का कॉलम फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे x के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है वहाँ पे सी कांस्टेंट का कॉलम रखना पड़ता है, और y के कोएफिशिएंट का कॉलम y की जगह। तो कांस्टेंट का कॉलम क्या है -12 और ये -2, y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या होगा -4 -3, -4
-3। अरे वाह, सारी जगह माइनस माइनस आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा। तो dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, -12 इंटू -3 और -4 इंटू -2। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 3 ज़ा 36 और ये तो प्लस में आ जाएगा, माइनस ये साइन बाहर का माइनस है। 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब क्या होगा, 36 माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 और बड़े नंबर का साइन। तो dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 28 आई। कितनी आई, 28। अब dy निकालते, dy निकालने के लिए क्या करना पड़ता, dy निकालना है, x के कोएफिशिएंट का कॉलम, dy है तो y के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह c आएगा, कांस्टेंट का कॉलम। तो x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है, 6 8। कितना है, 6 8 और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का कॉलम -12 -2। 6 2 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 14। dy इज इक्वल्स टू 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, -12 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, ये -12 8 ज़ा 8 16 चला, एक 8 8 76 नहीं 76 कैसे, 80 92 16 चला, 96 यहाँ पे क्या आएगा, 96। 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 1 ज़ा 8, 96 और यहाँ पे माइनस इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 96। तो ये कितना है, dy इक्वल्स टू, dy की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पे ये माइनस होगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर जाएगा, 6 - 2 4, 9 - 1 8। तो यहाँ पे और ग्रेटर नंबर का साइन 84, 12 7 84 12 96। ओके, dy की वैल्यू आई 84। अब देखते हैं x कितना है, x है dx अपॉन d। तो x इक्वल्स टू dx कितना है, 28 और डिवाइड बाय ये 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। x की वैल्यू आई यहाँ पे 2 आई बच्चों। एंड y की वैल्यू dy अपॉन d, y इज इक्वल्स टू dy कितना है, 84 और ये 14, 14 14 20 14 56 14 75 14 सक 84, 14 6 ज़ा 84, y इक्वल्स टू 6। तो देयर फोर सोल्यूशन क्या है, देयर फोर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 6, 2 6। क्रॉस चेक करना है तो देख लेते हैं, क्रॉस चेक करके क्या है, 6 4 6x, 6x मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे 2, 6 इंटू 2 और -4 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 12 - 24 इक्वल्स टू -12। हाँ बराबर है, -12 मतलब हमारा आंसर बराबर है। आइए दोस्तों देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एम के टर्म में दिया है। अब यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे एम एन है, तो हम क्या करेंगे, एम डी एम और डी एन के पैटर्न में फॉर्म करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4m + 6n इक्वल्स टू 54, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन 3m + 2n इक्वल्स टू 28, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है पहले d, देन dm, देन dn। तो dm फाइंड करने, d फाइंड करने के लिए क्या है, m के कोएफिशिएंट का कॉलम और n के कोएफिशिएंट का कॉलम। m के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है बच्चों, 3 4 है, क्या है 4 3 है, 4 3 और यहाँ पे 6 2 है, कितना है 6 2। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 2 6 × 3, 4 × 2 6 इंटू -6 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 2 ज़ा 8 -6 3 ज़ा 18। तो ये कितना हुआ, -10। क्यों, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस आया। तो d की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, -10। अब निकालते हैं dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू। dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx निकालने के लिए हमें dx इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा कि x का जो कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है उसकी जगह कांस्टेंट का कॉलम लिखना पड़ेगा और y के कोएफिशिएंट का कॉलम। कांस्टेंट का कॉलम क्या है, 54 है, देन 28 है और y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है, 6 2 है। क्या, अरे मैं
वाई के पैटर्न में बता रहा हूँ क्या, वाई के पैटर्न में नहीं है, ये एम और एन के पैटर्न में है। ऐसा हो सकता है बच्चों क्योंकि हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम्स एक्स वाई के पैटर्न, एक्स वाई वेरिएबल के पैटर्न में सॉल्व करते हैं। अगर गलती से अगर अनदर वेरिएबल आ गया तो हम थोड़ा एक्स वाई को ही कंसिडर कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे कांस्टेंट का कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा और ये डी एक्स नहीं डी एम दिखेगा, हमें ये क्या दिखेगा डी एम। तो यहाँ पे एन के कोएफिशिएंट का कॉलम, एन के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 6 2, ये क्या है 6 2 और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का कॉलम। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी एम इज इक्वल्स टू 54 इंटू 2 और माइनस 6 इंटू 28, क्या हो जाएगा 6 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसके डबल 8 और ये 10 108 माइनस इसका क्या होगा बच्चों 30 साइन 3 18 180 एंड माइनस 12 8 कैरी 1 इज 6 1। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे 28 इंटू 6 साइन 8 टीचर 6 8 जा 48 4 कैरी 6 2 जा 12 12 प्लस 4 16 168 आया बच्चों आंसर ये इसका 168। कितना आया बच्चों इसका आंसर 168 आया, कितना आया 168। तो इसका जो आंसर है अभी क्या होगा, डिफरेंस है ना, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर 168 माइनस 108। तो ये कितना होगा 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0। तो इसका आंसर आया 60 और ग्रेटर नंबर का सेंग, ग्रेटर नंबर कौन है 168, तो इसको जाएगा माइनस। तो डी एम की वैल्यू निकली यहाँ पे -60, कितनी आई -60। अब डी एन की वैल्यू निकालते, डी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एन के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह आपको कांस्टेंट का कॉलम रखना पड़ेगा और यहाँ पे एम के कोएफिशिएंट का कॉलम, एम के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है बच्चों, एम के कोएफिशिएंट का कॉलम है 4 और 3, क्या है 4 एंड 3, और सी के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 54 और 28, कितना है 54 और 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 4 इंटू 28 कितना होगा 28 इंटू 3 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो यहाँ पे आया 72, कितना आया 72 माइनस 54 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 3 5 ज़ा 15 और 1 16 162 ये आया। अब डिफरेंस साइन है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस होगा 162 माइनस 72, तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 में से 7 नहीं जाता, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9 बच जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हुआ बच्चों 90 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो डी एम की वैल्यू आई कितनी, तो डी एम की वैल्यू आई -90। अब यम और एन की वैल्यू निकलनी, अरे यम तो निकाल लिया था ना पहले, तो ये एन होगा ना, ये देखो ऐसी गड़बड़ होती है अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा डी एन, ये क्या है डी एन। अब हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है एम और एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू एम और एन की वैल्यू। ओके एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा डी एम अपॉन डी, तो डी एम इक्वल्स टू डी एम कितना है बच्चों, डी एम है -60 और डी कितना है 10, कितना है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 1 ज़ा 10 10 6 ज़ा 60। तो एम की वैल्यू कितनी आई 6 आई, एम की वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब देखते हैं एन की वैल्यू, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी एन अपॉन डी, एन इज इक्वल्स टू डी एन कितना आया -90, कितना आया -90 अपॉन -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, एन इज इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10 10 9 ज़ा 90, मतलब एन की वैल्यू आई 9। तो देयरफॉर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन क्या हो जाएगा बच्चों 6 9, कितना हो जाएगा 6 9। क्रॉस चेक करो हमारा आंसर बराबर है कि नहीं, 4 इंटू एम की वैल्यू 6 है प्लस 6 इंटू 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 6 ज़ा 24 6 9 ज़ा कितना हो जाएगा 54, ये कितना आया 8, ये कितना आया 7। अरे गलत कर दिया क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारा रॉन्ग हुआ है कैलकुलेशन, क्या किया हमने 4 इंटू 28 मतलब गलत हो गया था। 4 इंटू 28 कितना होता है 4 2 ज़ा 4 8 32 2 3 कैली 4 2 ज़ा 8 और 3 11 होता है। यहाँ पे कितना होता है 11। ये देखो कैलकुलेशन करते हैं 28 इंटू 4,
4 8 32, 2 9 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 1 1 2 हो जाएगा। ओके, ये कितना था 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका माइनस कितना आया, आपकी वैल्यू कितनी आएंगी। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और ये 0, मतलब आपका -50 आंसर रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -50, माइनस माइनस साइन कैंसल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आई 5 है, इसलिए क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एन कितना आया 5 आया। कितना आया 5 आया। तो अब क्या करोगे क्रॉस चेक, यहाँ पे 5 आएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 20 + 30 54 आएगा। ये कितना हो जाएगा 54। अब ठीक है बच्चों आंसर, अब हमारा आंसर कितना है बराबर है, कितना 54। ओके, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 2, तो ये बराबर है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। बट सेकंड इक्वेशन जो दिया है, क्या दिया है x माइनस, अब देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में 2 दिया है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैसे आया 2x माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मिल गया आपको सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, x के कोएफिशिएंट का कॉलम, y के कोएफिशिएंट का कॉलम। x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या रहता है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, इसके साथ क्या है 2 है। और y के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है, यहाँ, अरे ये था इक्वेशन यार, मैंने ये उठा लिया, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और ये 3 है, और यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे -1 है। 3 है और ये इसके साथ क्या है, कोई नहीं, मतलब 1 है, और इसके आगे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -1। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 × -1 और -3 × 2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2 1 जा 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6, मतलब दोनों का साइन सेम है, सेम साइन एडिशन, 6 + 2 8 और माइनस साइन एज इट इज। तो d की वैल्यू निकली बच्चों यहाँ पे -8। अब देखते हैं dx की वैल्यू निकलती है। किसकी वैल्यू निकलते हैं, dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx = क्या हो जाएगा, dx निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कैसे बनते हैं, तो पहले dx है तो x के कोएफिशिएंट का कॉलम गायब हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का कॉलम, कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है, ये 2 है, ओके 2 लिख दिया, और इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है 1 है, तो 2 1 हो गया। y के कोएफिशिएंट का कॉलम तो फाइंड कर चुके हैं 3 - 1, ये देखो 3 - 1 लिख दो, 3 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × -1 क्या होगा, 2 × -1 देन 3 × 1, तो 2 1 जा 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो dx की वैल्यू क्या आई बच्चों -2। देखो सेम साइन है तो एडिशन होगा, 3 + 2 2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं रे बाबा, सेम साइन होता है एडिशन, 3 + 2 2 और माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि दोनों के पास क्या है सेम साइन है। अब dy निकालते, dy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट का कॉलम रहेगा, बट y के कोएफिशिएंट का कॉलम की जगह कांस्टेंट का कॉलम आ जाएगा। कांस्टेंट का कॉलम क्या है 2 1 2 1, ओके 2 1 लिख दिया, और x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 2 2, ये देखो 2 2, हाँ 2 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, dy = 2 × 1 माइनस 2 × 2, ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना हुआ बच्चों, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो dy की वैल्यू कितनी आई, डिफरेंट साइन है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, डिफरेंट साइन का क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर -4 - 2 2 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन -2। अब निकालते हैं y और x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, dx/d, x = dx कितना है बच्चों, dx -2 है, -2, एंड d कितना है, d की वैल्यू है -8,
-2 अपॉन -8, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 4 जा 8, x इक्वल्स टू आया 1/4, कितना आया 1/4। y इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, dy अपॉन डी, कितना आएगा dy अपॉन डी। ओके बराबर लिख लेता, dy अपॉन डी। ओके तो y इक्वल्स टू डी वाई कितना है बच्चों, -2, डी वाई कितना है -2, dx भी कितना था -2, अरे वाह सेम सेम है। और d कितना हो जाएगा -8, माइनस माइनस साइड गेट कैंसल, 2 अंदर 2, 2 4 जा 8। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है बेटा x की वैल्यू में, देखो क्या गड़बड़ की, अभी पकड़ में आ गया, अच्छा हुआ। क्या किया, सेम साइन होता है एडिशन, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और मैंने क्या करके रखा था वहाँ पे, 2 रख करके रखा था, यहाँ पे 5 मतलब -5। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा ए कटनी होगा, ए कटनी होगा, ए कटनी होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा -5 अपॉन -8, माइनस माइनस गेट कैंसिल होगा बट 5/8 आएगा। अब क्रॉस चेक करते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन निकला है क्या बराबर है वो। तो क्या करते हैं, 2 इंटू क्या है x की वैल्यू 5/8 है, और +3 इंटू क्या है इधर 1/4 है, 10 और 8 + 3/4, इसको मैं 6/8 कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 16/8, 8 2 ज़ा 6, हाँ बराबर है बच्चों। ये आंसर हमारा जो हमने फाइंड किया है ये क्या है बराबर है, ये क्या है बराबर है। तो हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो बराबर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या है बच्चों हमारा 5/8 और ये 1/4। ओके टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.3 के। इसके बाद देखेंगे हम 1.4, कौन सा प्रैक्टिस सेट 1.4। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।